हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज टेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अपना क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.2 का जो एक्सरसाइज है उनमें जितने भी सारे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाला है। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 से जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। तो यहाँ पे 1.2 से एक्सरसाइज से पहला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमें। ठीक, पहला क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। हमें बोला जा रहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब क्या है, जो नंबर दिया रहेगा उसको हमें खंड बाई खंड के रूप में तोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक, तो 140 अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकलेगा, जो नंबर दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे बगल में 140 है, इसका जो है हमें अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। पहले स्टार्टिंग में छोटे नंबर से इसमें हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो छोटा नंबर 2 से लगने वाला है, 2 से इसमें भाग लगाएंगे 140 में, तो कितनी बार में ये कटेगा, तो यहाँ पे हमारा कटेगा 70 बार में। 70 दूना 140। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर हम 2 से लगाएंगे यहाँ पे। मतलब पहले स्टार्टिंग में जिस नंबर से लगने वाला होगा छोटे छोटे नंबर से, उन नंबर से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 70 में अब 2 से लगाएंगे तो कितनी बार में ये कटेगा, तो 35 बार में यहाँ पे ये कटने वाला है, तो 35। चलिए, अब यहाँ पे 2 से ये कटने वाला है 35, तो यहाँ पे ये नहीं कटने वाला है, तो 5 से कटने वाला है, तो 5 से लगाएंगे। जैसे जैसे ये जिस नंबर से कटने वाला होगा उसी नंबर से यहाँ पे इसको हम लगाते चलेंगे। तो 5 से कटेगा तो 7 5 35। अब यहाँ पे 7 कितनी बार में कटेगा, तो 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। चलिए, तो इसका इस प्रकार हमने जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो निकालने के बाद हमारा क्या क्या नंबर आया है, 2 गुने 2, यानी 2 जो है 2 बार है, तो 2 को हम इस पे पावर लिख सकते हैं, 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है, 5 है। अगला नंबर क्या है हमारा, 7 है। तो ये हमारा इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड में हमें तोड़ना है, इसी प्रकार व्यक्त करना है। बहुत ही सिंपल सा है। अब जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सभी को हमें इसी प्रकार करना है। चलिए, दूसरा यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे क्या है हमारा, 156 का हमें करना है। 156 का करना है। चलिए, यहाँ पे हम बगल में करते हैं। वन 156 का करना है हमें, 156। इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से लगने वाला होगा तो क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। तो लगाइए, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 78 बार में कटेगा। 7 दूना 14, 1 बचा 16, तो 8 दूना 16, यानी 78 बार में ये कट जाएगा। फिर ये 2 से लगने वाला होगा, छोटे नंबर से हम लगाते चलेंगे। ठीक, जो लगने वाला होगा, कटने वाला होगा, भाग लगने वाला होगा जिससे, तो 78 में ये फिर कितनी बार में कटेगा हमारा, यहाँ पे ये 39 बार में कटने वाला, यानी 39 बार में कटने वाला। अब ये कितनी बार में कटने वाला है, तो यहाँ से हम 3 बार में लगाएंगे, तो 13 तिया 39, यानी 13 बार में ये कटने वाला है। ठीक, फिर 13 कितने से कटने वाला है, तो 13 से एक बार में कटेगा, 13 एकम 13। तो इस प्रकार हमने जो है 156 का गुणनखंड निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो नंबर हमारा आया हुआ है उसको लिखना है। तो नंबर हमारा क्या है, 2 गुने 2, यानी 2 का पावर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 2 बार है, गुने 3 और गुने 13। तो इस प्रकार जो है 156 का हमारा गुणनखंड निकल के आया, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको इसी प्रकार जो है ये करना है। अगला नंबर यहाँ पे हमारा क्या है, 3825। 3825 का हमें यहाँ पे करना है। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं 3825। चलिए, बगल में इसको भी हम यहाँ पे निकाल के बताते हैं। 3825 यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 से लगाने वाला होगा तो 2 से लगाएंगे, या फिर लास्ट में सिंपल सा है, यहाँ पे 5 है तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट 5 से लगाइए। ठीक, तो 5 से लगाएंगे हम, तो ये 38 है, तो 7 5 35, 7 बार में ये होगा। यहाँ पे बचा हमारा 3, यहाँ पे हो गया 2, यानी 32, तो 6 5 30, यहाँ पे बचा, फिर 2 बच गया हुआ है, फिर 5 लास्ट में, 2 और 5 25, तो 50 25, 5 बार में ये हमारा लगेगा। फिर यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो फिर हम 5 से लगाएंगे, तो 5 एकम 5, और यहाँ पे बचा 2 26, तो 50 25, और यहाँ पे 1 बचा, फिर इधर 5, 1 और 5 15, तो 5 तिया 15, 3 बार में यहाँ पे ये लगेगा। फिर ये जो है, तो यहाँ पे 153 आया, तो ये हमारा लगेगा 9 से 17 नमा 153, 17। फिर ये 17 आया, तो 17 हमारा किससे लगेगा, तो 17 से लगेगा, 17 एकम 17। तो इसका गुणनखंड निकल के हमारा क्या आया, 5 गुने 5, यानी 5 का स्क्वायर गुने 9 गुने 17। तो इस प्रकार जो है हमारा इसका भी गुणनखंड निकल के आ चुका है। आपके सामने हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5005 और 7429 का आपको जो है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालना है और कमेंट बॉक्स में उसका आपको आंसर देना है। तो आप फटाफट, आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन आपके सामने में क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन,
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है या नहीं होता है। तो हमें ये जांच करना है, तो हमें जांच भी करना है और उन दोनों नंबर का हमें LCM और HCF भी निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जो नंबर दिया गया है इसका हम LCM और HCF निकालेंगे। तो पहला नंबर हमारा क्या है, 26 और 91 का हमें 26 और 91 का हमें LCM और HCF निकालना है। तो बगल में हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनखंड निकालेंगे भाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक, तो 26 का पहले निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 13 दूना 26, फिर यहाँ पे 13 से लगेगा, 13 एकम 13। अब हमारा क्या है बचा 91, तो बगल में हम 91 से लगाएंगे, फिर यहाँ पे ये कितनी बार में कटेगा, 7 बार में ये कटेगा, 13 सत्ते 91, फिर 13 एकम 13। तो यहाँ पे 26 का हमारा क्या निकल के आया, 26 का निकल के आया 2 गुने 13 और 91 का हमारा क्या निकल के आया, तो 7 गुने 13। यहाँ पे 7 गुने 13 निकल के आया। देखिए यहां से अब हम HCF और LCM निकालेंगे। LCM पहले HCF निकालते हैं। तो LCF में क्या होता है, HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी अब इन दोनों में हमें देखना है कि उभयनिष्ठ है कि नहीं, यानी दोनों में कॉमन नंबर है कि नहीं। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो इसको नहीं लेंगे। 13 इसमें है, तो 13 इसमें है, बिल्कुल 13 इसमें है। और 13 जो नंबर मतलब दोनों में कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, और जिसका सबसे कम घात होगा यानी सबसे कम पावर होगा, उसी नंबर्स को हमें लेना है। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो हम कम वाले को लेंगे यानी 13। तो HCF हमारा जो है 26 और 91 का कितना आएगा, 13। LCM मतलब लोएस्ट कॉमन नंबर लेना है, तो इसमें देखिए 2 है तो 2 लेंगे। और घात यहाँ पे LCM वाले में सबसे ज्यादा वाले को घात लेना है। ठीक, 13 इसमें है तो 13 लेंगे, और यहाँ पे 7 भी है तो 7 लेंगे। अलग अलग नंबर है तो अलग अलग नंबर यहाँ पे हमने ले लिया है तीनों में। अब हमें इसको गुना करेंगे। ठीक, 13 सत्ते 91 और 91 दूना 182 यानी 182 हमारा निकल के आया इसका LCM। तो इस प्रकार हमने LCM और HCF निकाल लिया है। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि इसकी जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। मतलब हमें जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM है कि नहीं। जो हमारा LCM निकल के आया है, जो हमारा HCF निकल के आया है, इन दोनों को बराबर बराबर है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम 26 और 91 को गुना करेंगे, ये मतलब LCM और HCF के बराबर है कि नहीं। 13 और गुने 182 यहाँ पे हम करेंगे। तो इन दोनों का गुना कीजिए और इन दोनों का गुना कीजिए। अगर गुना करने पे सेम नंबर आता है दोनों तरफ, तो यहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई होता है, हमारा प्रूव होता है कि ये मतलब जांच करने पे ये सही सही यहाँ पे मिल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल और HCF इक्वल है। तो इस प्रकार जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 510 और 92 का हमें यहाँ पे LCM और HCF निकालना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरे नंबर को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरा नंबर है हमारा 510 और 92 यानी 92 का हमें निकालना है। तो सबसे पहले 510 का हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करेंगे। 510 का पहले कीजिए, ये हमारा 2 बार में लगाएंगे तो 2 से 255 बार में कटेगा। ये हमारा 3 से लगाएंगे तो 8 3 24, 1 बचा 15, 3 5 15, 85 बार में। फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 17 5 85, फिर 17 से लगाएंगे तो 17 एकम 17। अब हमारा क्या है 92, तो 92 का यहाँ पे बगल में करेंगे हम। 92 का कीजिए, ये हमारा हो जाएगा 2 बार में 46 बार में। फिर ये हमारा 2 बार में होगा कितनी, तो 23 बार में, 23 दूना 46। फिर हमारा ये 23 यानी 23 बार में ही कटेगा, 23 एकम 23। चलिए 510 का हम गुणनखंड निकाले हैं तो कितना आया है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और 92 का निकाले हैं तो कितना निकल के आया है, 2 गुने 2 यानी 2 का स्क्वायर गुने 23। चलिए HCF पहले हमें निकालना है। तो HCF हमने क्या बताया आपको, दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और जो सबका सबसे कम घात होगा, इन दोनों में सबसे कम घात वाला नंबर दोनों में कॉमन होना चाहिए, वो नंबर हमें लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक, लेकिन 2 का यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1, और इसमें 2 का पावर 2 है। तो क्या लेंगे हम, यहाँ पे 2 को ही लेंगे, यानी जिसका पावर कम है उसी को लेना है। तो यहाँ पे 2 को ले रहे हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं, 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है, तो नंबर को नहीं लेंगे। यानी इसका जो है हमारा 2 HCF हो जाएगा 510 और 92 का। चलिए LCM निकालना है इन दोनों में। LCM मतलब जो सबसे ज्यादा घात वाला, तो 2 इसमें है, 1 पावर है 2 का, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 वाले को लेंगे, गुने 3 इसमें है तो 3 ले लेंगे,
यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है, 3 नहीं है, इसमें क्या मतलब तो 3 का पावर 0, और हमें ज्यादा घात वाले को लेना है तो 3 का पावर कुछ नहीं तो 1, ज्यादा घात वाला ये हो गया 3, इसी को लेना है। अब हमारा 5 इसमें है तो 5, फिर यहाँ पे 17 इसमें है तो 17, फिर यहाँ पे 23 नीचे है तो 23। चलिए इन सबको हम गुना करेंगे, देखिए गुना करके देखिए कितना आता है, गुना करके जो आएगा नंबर वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं, ठीक। यानी इन दोनों नंबर को आपस में हम क्या करेंगे तो गुना करेंगे। यहाँ पे बगल में आपको करके बताते हैं, इन दोनों को नंबर को हमें गुना करना है, 510 गुने 92 को गुना करना है। अब इक्वल है कि नहीं किसके, जो हमारा एलसीएम निकल के आया है और एचसीएफ निकल के आया है, जो निकल के नंबर आएगा उससे गुना करना है। तो इन दोनों जो गुना करेंगे वो आपस में क्या होगा तो बराबर होगा। तो यही हमें प्रूव करना है और सिद्ध करना है कि हाँ ये सिद्ध होता है, दो संख्या का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा है तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए गुणनखंड विधि से, फिर उन दोनों को क्या करना है गुना करना है नंबर को, और जो हमारा एलसीएम निकल के आया है एचसीएफ, उन दोनों को आपस में गुना करना है और देखना है कि दोनों बराबर बराबर है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, ठीक। तो इस प्रकार जो हम 2 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दिए हैं अच्छे तरीके से। अगले वीडियो में जो हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक वीडियो में जो 2-2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में और टाइम भी आपका यहाँ पे कम लगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।